Welcome to Kids World. जज्बात का मर्तबान। सारा एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो किसी को मालूम नहीं थी। वो कभी भी अपने जज्बात का इजहार नहीं करती थी, चाहे वो खुश हो, उदास हो या गुस्से में, वो सब कुछ अपने अंदर रखती थी। एक दिन इसकी अपनी बेहतरीन दोस्त आमना से बहस हो गई। सारा को बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी से कुछ कहने के बजाय वो अपने कमरे में गई, एक छोटा सा शीशे का मर्तबान निकाला और उसमें अपने जज्बात मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहकर बंद कर दिए। सारा हर बार ऐसा ही करती, जब कोई उसके साथ बदतमीजी करता, जब वो इम्तिहान में अच्छे नंबर न ले पाती या जब उसे किसी बात पर डांट पड़ती, वो अपने मर्तबान में अपने जज्बात कैद कर लेती। दिन गुजरते गए, मर्तबान भरता गया, मगर सारा ने उस पर ध्यान न दिया। वो बाहर से मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। फिर एक दिन स्कूल में उसके हाथ से किताबें गिर गईं और कुछ बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। सारा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो भाग कर घर आई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इस रात उसने अपना मर्तबान निकाला और सरगोशी की। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। जैसे ही उसने मर्तबान का ढक्कन बंद किया, चटाख, मर्तबान टूट गया और सारे जज्बात जैसे बाहर निकल आए। सारा जोर जोर से रोने लगी। वो आमना के साथ झगड़े के लिए, इन सब लम्हों के लिए जब वो बेवकात महसूस कर रही थी और इन तमाम दबे हुए एहसासात के लिए रो रही थी। इसकी माँ ने रोने की आवाज सुनी और कमरे में आकर पूछा, सारा क्या हुआ? सारा ने आंसुओं में बहते हुए सब कुछ बता दिया, अपने खौफ, उदासी और तन्हाई के एहसासात। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और प्यार से कहा, बेटा, जज्बात को कैद नहीं किया जाता। जैसे तुमने आज मुझसे बात की, हमेशा अपने जज्बात किसी के साथ बांटना चाहिए, इससे दिल हल्का हो जाता है। अगले दिन सारा ने आमना से बात की और माफी मांगी। हैरत की बात यह थी कि आमना भी खुद को बुरा महसूस कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और सारा ने महसूस किया कि अपने जज्बात का इजहार करना कितना जरूरी है। इसके बाद सारा ने अपने मर्तबान में सरगोशियां करना छोड़ दिया। अब जब भी उसे कोई परेशानी होती, वो अपनी माँ, दोस्तों या इसातिज़ा से बात करती। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को उदास देखा। इस बार वो खामोश नहीं रही। वो उसके पास बैठी और प्यार से पूछा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? उसने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। जैसे ही उसने अपने जज्बात का इजहार किया, सारा ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी, ये जानते हुए कि वो उसकी मदद कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसकी मदद की थी। इस दिन के बाद सारा ने खुद से वादा किया कि वो किसी को भी अपने जज्बात तन्हा दबाने नहीं देगी। सबक: अपने जज्बात का इजहार करना सेहतमंद अमल है। किसी काबिल भरोसा शख्स से अपने एहसासात के बारे में बात करने से दिल हल्का हो जाता है। Hey kids, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.